अपने आसपास की सभी लाइटें बंद कर दीजिए। अपने मोबाइल को खुद से दूर साइलेंट करके रख दीजिए और एक ऐसी मुद्रा में आ जाइए जिसमें आपका शरीर पूरी तरह से आराम महसूस कर सके। आप चाहें तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ सकते हैं या फिर बिस्तर पर बिल्कुल सीधे लेट सकते हैं। अगले 3 घंटों के लिए आपका इस बाहरी दुनिया से, इसकी चिंताओं से, इसकी भागदौड़ से कोई संबंध नहीं है। यह समय सिर्फ आपका है, आपके भीतर छिपे उस असीम साम्राज्य का है जहां सिर्फ और सिर्फ शांति का वास है। अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लीजिए, जैसे कोई बच्चा अपनी आंखें बंद करता है, बिना किसी दबाव के। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। एक गहरी, बहुत गहरी और लंबी सांस अपनी नाक से भीतर खींचिए। महसूस कीजिए कि ये सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा है जो आपके सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक फैल रही है। अब बहुत ही धीरे धीरे अपने मुंह से इस सांस को बाहर छोड़िए और जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, महसूस कीजिए कि आपके दिमाग का भारीपन, आपके दिन भर का तनाव, आपकी चिंताएं, सब कुछ इस सांस के साथ आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। मन में उठने वाले विचारों से लड़ना बंद कर दीजिए। अक्सर हम जब शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो मन में और ज्यादा विचार आने लगते हैं। ये सामान्य है, मन का स्वभाव ही है चलना। आपको इन विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना है। सोचिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और विचार पानी में बहते हुए पत्तों की तरह है। एक पत्ता आया और बह गया, दूसरा पत्ता आया और वो भी बह गया। आप ना तो किसी पत्ते को पकड़ रहे हैं, ना ही उसके पीछे भाग रहे हैं। आप सिर्फ एक शांत गवाह हैं। आपका पूरा शरीर अब धीरे धीरे ढीला पड़ता जा रहा है। आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी पीठ, आपके कंधे, आपकी गर्दन का सारा खिंचाव अब गायब हो रहा है। आपके चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल शांत हैं, माथे पर कोई शिकन नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और शांत हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे, आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता। लोग अपने मन में ही भेदभाव पैदा करते हैं और फिर उसे सच मानने लगते हैं। हमारा यह मन भी एक खुले आकाश की तरह है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी मैला नहीं होता। आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, शुद्ध, शांत और अनंत। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई और बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे हम एक छोटी सी नदी को पार करके आए हैं, जाओ और वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। आनंद बर्तन लेकर वापस उस नदी के पास गया, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस नदी को पार करके गई थीं। बैलगाड़ियों के पहियों की वजह से नदी का सारा पानी मटमैला हो चुका था। कीचड़ और सड़े हुए पत्ते ऊपर तैर रहे थे। वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूं? वो खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, भंते, उस नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है। अगर आप कहें तो मैं कुछ मील दूर बहने वाली दूसरी नदी से पानी ले आऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आनंद, तुम वापस उसी नदी पर जाओ और वहीं बैठो। आनंद असमंजस में था, लेकिन बुद्ध की आज्ञा टाल नहीं सकता था। वो वापस उस मटमैली नदी के किनारे गया और चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पानी में कोई हलचल नहीं की, उसने पानी को साफ करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस देखता रहा और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे नदी का बहता हुआ पानी शांत होने लगा, कीचड़ नीचे बैठने लगा और ऊपर का पानी
बिल्कुल कांच की तरह साफ और पारदर्शी हो गया। आनंद ने बर्तन में पानी भरा और खुशी खुशी बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी की तरफ देखा और आनंद से कहा, आनंद, तुमने देखा? तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तुमने बस उसे थोड़ा समय दिया। तुमने उसे शांत छोड़ दिया और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। तुम्हारा मन भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, जब भी मन अशांत हो, विचारों का कीचड़ ऊपर आ जाए, तो उस समय कोई प्रतिक्रिया मत करो। अपने मन को साफ करने की जबरदस्ती कोशिश मत करो। बस चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ा समय दो। सारे विचार, सारा तनाव अपने आप नीचे बैठ जाएगा और आपके भीतर की शांति स्वतः ही ऊपर आ जाएगी। सांसों की इस गहराई को महसूस करें। आप शांत हैं। आपका अंतर्मन पूरी तरह स्थिर है। हमारे प्राचीन उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर रूपक आता है, दो पक्षियों का। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा और सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों के पंख एक जैसे हैं। दोनों की आंखें एक जैसी हैं। लेकिन दोनों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो पहला पक्षी है, वो वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाली पर लगातार कूद रहा है। वो कभी मीठे फल खाता है तो कभी कड़वे फल खाता है। जब वो मीठा फल खाता है तो वो बहुत खुश होता है, चहकता है, और जब वो कड़वा फल खाता है तो वो दुखी होता है, छटपटाता है। वो लगातार अशांत है क्योंकि उसका सुख और दुख बाहरी फलों पर निर्भर है। लेकिन उसी वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक दूसरा पक्षी बैठा है। वो बिल्कुल स्थिर है। वो कोई फल नहीं खा रहा है। वो न तो खुश हो रहा है, न ही समझ या दुखी हो रहा है। वो सिर्फ चुपचाप बैठकर उस पहले पक्षी को देख रहा है। वो सिर्फ एक साक्षी है, एक दृष्टा है। ये वृक्ष हमारा शरीर है और जो पहला पक्षी फल खा रहा है वो हमारा अहंकार है, हमारा बाहरी मन है, जो दुनिया की बातों से कभी खुश होता है तो कभी दुखी होता है, जो हर छोटी बात पर अशांत हो जाता है। और जो दूसरा पक्षी चुपचाप देख रहा है, वो हमारी आत्मा है, हमारा अंतर्मन है, जो हमेशा शांत रहता है, जिसे दुनिया का कोई भी कड़वा फल छू नहीं सकता। इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। आप वो पहले पक्षी नहीं हैं जो परिस्थितियों के कड़वे फल खाकर दुखी हो रहा है। आप तो वो दूसरे पक्षी हैं जो सब कुछ चुपचाप देख रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, सुख या दुख, हानि या लाभ, वो सब बस एक दृश्य है और आप उसे देखने वाले साक्षी हैं। जैसे ही आप खुद को एक साक्षी के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपके भीतर की सारी अशांति इसी क्षण विलीन हो जाती है। मैं शांत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शांति का स्वरूप हूँ। अब हम इस सफर के सबसे गहरे पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। शब्दों की सीमा अब खत्म हो रही है, क्योंकि असली शांति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में होती है। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि मौन ही परम सत्य है। जब हमारी वाणी शांत होती है तो हमारे विचार शांत होते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तो आत्मा जागृत होती है। अपनी बंद आंखों के सामने फैले हुए उस असीम काले आकाश को देखिए, उस खालीपन को महसूस कीजिए। आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। आपके भीतर कोई इच्छा नहीं बची है, कोई शिकायत नहीं बची है, कोई डर नहीं बचा है। अब आने वाले समय के लिए मेरी यह आवाज पूरी तरह से शांत हो जाएगी, लेकिन यह संगीत, यह दिव्य ऊर्जा और यह परम शांति अगले कई घंटों तक आपके साथ रहेगी। अपने भीतर के इस मौन के महासागर में डूब जाइए, गहरे ध्यान में खो जाइए, या एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी नींद के आगोश में चले जाइए।
ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा आपको ठीक कर रही है, आपको हील कर रही है। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।